हैवी बाइक्स के लिए सरकारी पेट्रोल न मिल सका, जबकि शहर की सड़कों पर डॉल्फिन पुलिस की पेट्रोलिंग बंद हो चुकी है। 500 के करीब डॉल्फिन एहलकार हाथ पर हाथ धरे बैठ गए, जबकि पेट्रोल पंप्स पर भी मजीद सप्लाई देने से मुआजरत कर ली। ऑपरेशंस पुलिस भी अपनी मदद आप के तहत पेट्रोल का इंतजाम करने लगी है, जबकि पुलिस हुकाम का SHOs को अपनी मदद आप के तहत पेट्रोल इंतजाम करने का हुक्म सामने आ गया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, हैवी बाइक्स के लिए सरकारी पेट्रोल ना मिल सका। शहर की सड़कों पर डॉल्फिन पुलिस की पेट्रोलिंग बंद हो गई है। 500 के करीब डॉल्फिन एहलकार हैं जो कि हाथ पर हाथ धरे बैठ गए हैं। पेट्रोल पंप्स की भी मजीद सप्लाई देने से मुआजरत सामने आ गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे सूरत हाल पर आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर के शहरी जनाब पेशा अफराद के रहमो करम पर हैं, क्योंकि महंगी तरीन पेट्रोलिंग कॉस्ट भी मफलूज होकर रह गई है। पुलिस जरा के कहना है कि लाहौर की सड़कों पर डॉल्फिन पुलिस की पेट्रोलिंग भी बंद हो गई है, जबकि हैवी बाइक्स के लिए सरकारी पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। बताया जा रहा है कि 500 के करीब डॉल्फिन एहलकार जो है वो रोड से दूसरी बार पेट्रोलिंग के लिए नहीं जा सके और पेट्रोल पंप की मजीद सप्लाई जो है उनकी जानिब से भी देने से इनकार किया जा रहा है। दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि ऑपरेशन पुलिस भी अपनी मदद आपके तहत पेट्रोल का इंतजाम कर रही है। तकरीबन एक माह से ऑपरेशन पुलिस को सरकारी पेट्रोल नहीं मिल सका और इस वजह से पुलिस रह के कहना है कि लाहौर पुलिस हुकाम ने SHOs को अपनी मदद आपके तहत पेट्रोल इंतजाम करने का हुक्म दे रखा है। जी ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि हैवी बाइक्स के लिए सरकारी पेट्रोल नहीं मिल सका। शहर की सड़कों पर डॉल्फिन पुलिस की पेट्रोलिंग बंद हो चुकी है। इसी वजह से 500 के करीब डॉल्फिन एहलकार हैं जो कि हाथ पर हाथ धरे बैठ चुके हैं। पेट्रोल पंप्स ने भी मजीद सप्लाई देने से मुआजरत कर ली है, जबकि ऑपरेशंस पुलिस भी अपनी मदद आपके तहत पेट्रोल का इंतजाम करने में मशगूल हो गए हैं। पुलिस हुकाम का SHOs को भी अपनी मदद आपके तहत पेट्रोल इंतजाम करने का हुक्म सामने आ गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का CBD पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का दौरा। CBD पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट से वॉल्टन रोड तक तामीर होने वाली सड़क का उन्होंने मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। वॉल्टन रेलवे ट्रैक पर ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट का तामीराती काम जल्द अज जल्द शुरू करने की हिदायत की। पुल की साइड तक जारी तामीराती सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि मंसूबा लाहौर की तरक्की को नई सिमत देगा। सेंटर पॉइंट को वॉल्टन रोड से मुंसलिक करने से फासला 3 मिनट में तय होगा। CBD का पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से अरबों रुपए की सरमायाकारी आएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरान अमीन ने लाहौर प्राइम CBD पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी इत्तलात, CCPO, डिप्टी कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD और मुतल्लिका हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का शहर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। कमिश्नर ने खालिद बट चौक अंडरपास, घोड़ा चौक फ्लाईओवर मनसूबे का भी दौरा किया, जबकि चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद प्रोजेक्ट डायरेक्टर की कमिश्नर को ब्रीफिंग। खालिद बट चौक पर अंडरपास का 63% काम मुकम्मल कर लिया गया है। कमिश्नर और DG LDA ने अंडरपास के बीट से बजरिया गाड़ी सफ़र किया, जबकि खालिद बट चौक मनसूबे की तमाम 100% पायलें मुकम्मल कर ली गई। मनसूबों की तकमील यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने का हुक्म भी सामने आया है। कमिश्नर और DG मोहम्मद अली रंधावा ने घोड़ा चौक फ्लाईओवर मनसूबे का भी दौरा किया। मनसूबे की तकमील से वहदत रोड ता डिफेंस मोड़ सिंगल फ्री कॉरिडोर बनेगा। कमिश्नर लाहौर ने ऐसा कहा है। कमिश्नर की अलाइड महकमों को दोनों मनसूबों की जल्द तकमील के लिए मुकम्मल ताउन की हिदायत भी सामने आई हैं। जौहर टाउन सिविक सेंटर में सीवरेज के नाकिस इंतजाम। शहरियों की तफरीह के लिए बनाया जाने वाला पार्क में गंदगी के ढेर जमा है। सड़क पर पानी जमा होने से डेंगू और मलेरिया के फैलने का खदशा पैदा हो चुका है। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे उमैर से जानते हैं। जी उमैर। मैं मौजूद हूँ जौहर टाउन के सिविक सेंटर में, जहाँ पर सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बायस जो है वो सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ पर सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बायस जो है वो सड़क के ऊपर जो है वो पानी जमा है, जिसके बायस जो है डेंगू और ख़ासतौर पर मलेरिया के फैलने का खदशा है। आए रोज़ शहर लाहौर में जो है वो डेंगू और मलेरिया के केसेस जो हैं वो उनमें इजाफा देखा जा रहा है। यहाँ पर इंतज़ामिया की गफलत के बायस जगह जगह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो सीवरेज के नाकिस इंतजाम होने के बायस जो है वो पानी जमा है। यहाँ पर भी अरसा दराज से जो है वो गटर के सिस्टम जो है वो ख़राब होने के बायस जो है वो पानी जमा है। शहरियों का कहना है अरसा दराज से ये मामला चल रहे हैं। हम
शिकायत करते हैं तो कुछ टीमें आकर 1 या 2 रोज़ में इसको जो है वो पानी को सफाई कर देती हैं, लेकिन इसके कोई जो है वो परमानेंट जो है वो इसका सदेबाब नहीं किया जा रहा, जिसके बाद जो आए रोज़ इस तरह के नाकस इंतजाम के बाद ये सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश करना शुरू हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर ताफुन और बीमारियाँ फैलने का खदशा है। मलेरिया और डेंगू की वजह से जो है वो आए रोज़ शहर भर में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर भी पानी जमा होने की वजह से जो है वो शहरी जो है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज भी रहते हैं। शहरियों का कहना है कि हमारी 12 शिकायत करने के बावजूद इस मसले की कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी जानिब जो है वो शहरियों की तफरीह के लिए पार्क बनाया गया है, जिसकी बरअक्स जिसकी अतराफ में जो है वो सफाई के नाकस इंतजाम हैं, जहाँ पर ताफुन और बदबू फैलने का खदशा है। यहाँ बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कायद-ए-आज़म पार्क रहमत स्ट्रीट की अबतर सूरत हाल पर इलाका मकीनों का एहतजाज। सीवरेज के पानी के बायस इलाके में ताफुन फैल रहा है, मुजाहिरीन ये शिकवा कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अफशा से। जी अफशा बताइएगा। हम मौजूद हैं कायद-ए-आज़म पार्क रहमतुल्लाह स्ट्रीट है, जिसकी अबतर सूरत हाल है। यहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी गली में जमा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया की नाअहली है, जिसकी वजह से ये पानी अरसद दराज से यहाँ पे जमा है। इलाका मकीन मेरे साथ कुछ मौजूद है, उनसे जानते हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। सर मुझे बताइएगा ये पानी यहाँ पे कितने अरसे से जमा है और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? तकरीबन ये 14-15 साल से मसला जारी है। गली की सीवरेज नहीं डली और पानी नहीं, इसमें साफ़ पानी जो पीने का वो भी ख़राब आता है, और जो गैस के पैप उनमें भी पानी चला गया, गैस भी नहीं आता। वैसे तो घर में किसी का पानी साफ़ भी होता है तो वो डेंगू वाले उसके खिलाफ पर्चा कर देते हैं, मगर ये गली में पानी खड़ा है, ये किसके खिलाफ पर्चा होना है, इसका किसी को इल्म नहीं। सुबह बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग औरतें गुजरती हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। जो आदमी नमाजी गुजरते हैं उनके भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। बहुत शदीद मुश्किलात का सामना है। बराए मेहरबानी ये मसला हमारा हल किया जाए। सीवरेज हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि यहाँ पे शदीद अजियतनाक मसाइल का उन्हें सामना है। नमाजियों को और बच्चों को जब वो स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं तो शदीद मसाइल। जी अफशा आपका बहुत शुक्रिया। उज़्बेक माहिर तालीम डॉक्टर जूलिया का करशी यूनिवर्सिटी का दौरा, यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ लैब्स को देखा, जदीद इम्प्लांटेड टेक्नोलॉजी और साइंसी तकनीकों का भी मुशाहिदा किया। उज़्बेक माहिर तालीम और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जूलिया ने वफ़द के हमरा करशी यूनिवर्सिटी का दौरा किया, यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ लैब्स का विजिट किया, जदीद इम्प्लांटेड टेक्नोलॉजी और साइंसी तकनीकों का जायजा लिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल कुरैशी, डीन प्रोफेसर डॉक्टर अकमल भट्टी, HOD डॉक्टर खलीक अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर जूलिया ने वफ़द के हमरा माइक्रोबायोलॉजी लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब, फिजियोलॉजी लैब, एनाटॉमी लैब और लाइब्रेरी को देखा। उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी का विजिट किया। यूनिवर्सिटी में हमने उनको जो अपना ईस्टर्न मेडिसिन का सारा सिस्टम दिखाया, किस तरह हम उन्हें पढ़ाते हैं और किस तरह इक्वलेंट टू MBBS कोर्स 5 इयर्स की उनको उसी किस्म की ट्रेनिंग दे के उन बच्चों को तैयार करते हैं, ताकि हमारी जो नेचुरल मेडिसिन थी, जो हमारे दादा परदादा और हमारे आबा व अजदाद जिससे मुस्तफ़ीद होते थे, उसको हम दोबारा उजागर करना चाहते हैं। डॉक्टर जूलिया का कहना था कि जदीद साइंसी तकनीकें यूनिवर्सिटी में मुतारिफ कराना तुलबा के लिए बहुत सूदमंद होगा। I believe when we graduated this university, we will be good specialists and made your career will be high, and university is great really. डॉक्टर अमरीन, डॉक्टर मोइनुद्दीन, डॉक्टर माहम हुसैन, मुदस्सिरा, डॉक्टर अब्दुर्रहमान, डॉक्टर रिजवान आसिफ, फिजा रियाज भी वफ्द में शामिल थीं। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ उसफा फातिमा, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।